खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। अरुण गोविल जी द्वारा रामायण वितरण 22 जनवरी 2025। जनपद हापुड़ के असोड़ा गांव में मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद अरुण गोविल ने हर घर रामायण प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने यहां पर लोगों के रामायण भेंट की। साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रामायण हर घर में होनी चाहिए और केवल घर में ही नहीं होनी चाहिए, सभी को इसको पढ़ना भी चाहिए, जिससे हमें पता लगता है कि हमें अपने घर में किस तरह से रहना चाहिए, हमारे घर के रिश्ते कैसे होने चाहिए और साथ ही सामाजिक रिश्ते व इंसान को किस तरह का जीवन सबके साथ मिलकर जीना चाहिए। तो रामायण हमें यह सभी चीज़ सिखाती है। साथ ही पूरे परिवार को एकजुट होकर एक साथ में रहना चाहिए और यह जरूरी नहीं है कि पूरे परिवार एक घर में ही एक छत के नीचे ही रहें, बल्कि सबकी सोच एक सी ही होनी चाहिए। रामायण में हमें यह पता लगता है कि भगवान राम के निषाद राज से किस तरह के संबंध थे और कैसे उन्होंने शबरी के झूठे वेद त्याग, और साथ ही वानरों की सेना में उनका कैसा व्यवहार था, क्योंकि उनकी सेना में वाहनों के साथ साथ रीछ भी थे। सभी के साथ उनका व्यवहार एक समान था, जिसमें सभी के साथ समान रूप से रहने व व्यवहार करने का एक सबक भी मिलता है। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि सामाजिक ग्रंथ भी उसे कहा जा सकता है, जिसमें समाज में रहने के और समाज के लोगों से किस तरह से व्यवहार करना है यह उल्लेखित है। और सभी के घर पर रामायण हो, अपने बच्चों को भी उसे पढ़ाएं कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही करते हैं, उसका असर हमारे देश पर भी पड़ता है। देश को सशक्त बनाना है व समर्थ बनाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन बनाया है कि यह मिशन तभी कामयाब होगा जब हम सभी चीज़ों से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचें। में हमारा ना किसी जाति से, धर्म से कोई मतलब नहीं है। जो भी रामायण लेना चाहता है, हम उनको रामायण दे रहे हैं और सभी को यह रामायण पढ़नी भी चाहिए। जैसा कि इस अभियान का नाम है घर घर रामायण, जैसा कि इस अभियान का नाम है घर घर रामायण, तो रामायण घर घर में होनी चाहिए और सिर्फ होनी नहीं चाहिए, हमें उसे पढ़ना भी चाहिए। और पढ़ने से हमें रामायण में जो हमें शिक्षा मिलती है, रामायण से हमें पता लगता है कि पारिवारिक रिश्ते कैसे होने चाहिए, सामाजिक रिश्ते कैसे होने चाहिए और इंसान को किस तरह का जीवन जीना चाहिए सबके साथ मिलकर। तो रामायण हमें ये सिखाती है और आज हमें लगता है कि मुझे लगता है कि हमें इस बात की बहुत ज़रूरत है कि परिवार एक तरह से सोचे, एक तरह से मिलकर रहे। ये ज़रूरी नहीं होता कि पूरा परिवार एक ही छत के नीचे रहे, एक घर में रहे, लेकिन उनकी सोच जो है वो आपस में मिली जुली होनी चाहिए, वो एक होनी चाहिए। तो वो बहुत ज़रूरी है आज समाज के विघटन को भी रोकने के लिए। तो समाज में तरह तरह के वर्ग बन गए हैं। अब रामायण में हमें पता लगता है कि भगवान राम के जो रिश्ते थे वो निषाद राज के साथ कैसे थे, उनके संबंध शबरी के झूठे थे, उन्होंने किस तरह से खाए प्यार से, और वानरों के साथ उनका क्या व्यवहार था, उनकी सेना में रीछ भी थे, उनके साथ क्या व्यवहार था। सबके साथ जो व्यवहार श्री राम जी का था वो हमारे लिए एक प्रेरणात्मक जो है जीवन जीने की कला है। तो रामायण जो है वो केवल हम ये नहीं कह सकते कि वो धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि सामाजिक जीवन जीने की कला है, सामाजिक हमारे जीवन का आधार है। तो इस अभियान का जो उद्देश्य है वो यही है कि सब लोग रामायण, सबके घर में रामायण हो, रामायण सब पढ़ें और उससे शिक्षा लें और अपने बच्चों को भी, आने वाली पीढ़ी को भी बताएं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि उसका हमारा हम जो भी सोचते हैं, जो करते हैं, उसका असर हमारे देश के ऊपर पड़ता है। हमारे देश को सशक्त बनाना है, उसको समर्थ बनाना है हमें, जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने विजन रखा है कि सन 47 तक हमें डेवलप नेशन बनना है। तो तभी हो पाएगा जब हम इन बातों से ऊपर निकल आएंगे और समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए जब हम काम करेंगे ईमानदारी से, तभी ये हो पाएगा। यही इसका उद्देश्य है। इस दिन मुझसे मांगेंगे, जितने लोग मांगेंगे सबको दूंगा। यहाँ इस अभियान में न तो जाति का कोई अर्थ है, न कोई धर्म का अर्थ है। जो भी रामायण पढ़ना चाहता है, जो भी रामायण से शिक्षा लेना चाहता है, वो जरूर ले। आई विल बी वेरी हैप्पी टू गिव इट टू एवरीबॉडी।